अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप देखते ही उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत ही आसानी से पहचान जाओगे। 90% गारंटी है, 90% आप देखते ही उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान लोगे और रहा 10% उसके लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का जो परिभाषा है वो समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो आप बहुत ही आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार समझ जाओगे। तो आइए समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है? जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। अब उपमेय और उपमान क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझ लो। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना जिससे की जा रही है, तो उन दोनों में जब संभावना प्रकट किया जाता है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हो सकता है कि आपको परिभाषा न समझ में आए, लेकिन जब आप उदाहरण देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देखना। जब कोई दो चीजें रहती हैं, उन दोनों चीजों को आप स्पष्ट रूप से देखते हो तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं आपको इसको पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, जहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है लगभग 90%, मैंने क्या कहा 90%, 10% आपको अभ्यास करना होगा। तो मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु, जान ऐसे शब्दों का प्रयोग रहता है वाक्य में, ज्यादा से ज्यादा रहता है। ठीक है, इसकी ये पहचान हो गई। अब आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे क्या लिखा है? हरिमुख मानो मधुर मयंक। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि यहां पे मानो लिखा है, तो मैंने क्या कहा था, इसमें शब्द आएगा मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु ऐसे शब्द आएंगे। तो आपने मानो से पहचान लिया और जो 10% आपको मेहनत करने की जरूरत है वो समझना पड़ेगा। उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से देखना। यहां पे क्या लिखा है? हरिमुख, हरिमुख मतलब भगवान का चेहरा, मानो मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा, मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। तो यहां पे हर क्या चेहरा जो है स्पष्ट रूप से संभावना प्रकट की जा रही है, किससे? मयंक यानी चंद्रमा से। हरिमुख और चंद्रमा को दोनों में संभावना प्रकट की जा रही है, यानी स्पष्ट रूप से दोनों को देखा जा रहा है, जैसे ओ हैं ऐसे ए हैं। तो हरिमुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और मधुर मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा, मयंक जो हो जाएंगे वो उपमान हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे बताया था ना, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, यानी हरिमुख यहाँ पे भगवान का जो चेहरा है क्या बताया जा रहा है? मयंक यानी चंद्रमा। तो इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। हरिमुख मानो मधुर मयंक यानी भगवान का चेहरा जैसे, जैसे नहीं, जैसे कह दोगे तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। ये दोनों में संभावना प्रकट की जा रही है। जैसा हरि का मुख है वैसे हमारा क्या है? प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है, वैसे चंद्रमा है। तो जहां पे प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से देखी जाती है, संभावना प्रकट की जाती है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, यहां पे मैंने पहला लिख के रखा है, उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा, यानी कि क्रोध के मारे, तनु मतलब होता है शरीर, उसका कांपने लगा। यहाँ पे अर्जुन के बारे में बात हो रही है। अर्जुन गुस्से से या क्रोध से कांपने लगते हैं। अब इसको किस प्रकार देखा जा रहा है? प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। तो ध्यान दो, मानो लिखा है, मानो से तो आप पहचान गए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे सोता हुआ सागर जो होता है उसमें क्या होता है? सागर में जब हवा जोर से चलती है तो लहरें उड़ जाती है, वैसे क्रोध के मारे उसका तन यानी शरीर कांपने लगा। तो ये दोनों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है, इसीलिए कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला देखो, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। तो यहां पे लिखा है जान,
तो मैंने क्या कहा था, जान मानो, जनु जानहु, मनु मानहु, ऐसे शब्द आएंगे तो आप पहचान जाओगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन ये सिर्फ 90%, 10% आपको समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, तो यहां पे नेत्र कैसे हैं, बड़े बड़े हैं। अब इसको कैसे देखा जा रहा है, प्रतीत किया जा रहा है, संभावना प्रकट की जा रही। तो यहां पे देखो, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जैसे हीरा है, हीरा के ऊपर क्या लगा दिया जाए, नीलम, गोल नीलम होता है ना, एक मोती जैसा होता है नीलम, उसे हीरा में लगा दिया जाए तो कैसा दिखेगा, जैसा कृष्ण भगवान का नेत्र दिखता है। नेत्र यानी आंख कैसे दिखाई दे रही उनकी, जैसे हीरे में क्या लगा दिया जाए, नीलम लगा दिया जाए, वैसा। यानी इन दोनों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। तो उत्प्रेक्षा का मतलब क्या होता है, जहां पे संभावना प्रकट की जाए या दो चीजों को प्रत्यक्ष रूप से एक जैसा देखा जाता है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुझे यकीन है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।